हाय स्टूडेंट, आज हम अपनी नई क्लास शुरू करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि हमने जो से पहली वाली क्लास में पहली एक्सरसाइज का सवाल 9वां किया था, तो आज हम सवाल 10वां शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जब सवाल देखते हैं कि सवाल में आखिरकार हमें करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जब देखते हैं सवाल 10वां क्या है। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला पार्ट जो उसका में दे रखा है वो दे रखा है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक। ठीक है बच्चों। फिर दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें एक एक करके ऐसे उदाहरण मानने पड़ेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, और उन उदाहरण पर ये जो हमें दे रखा है सिद्ध करने के लिए वो हमारा वेरीफाई होना चाहिए, या वो उदाहरण से हमारा सवाल कंप्लीट होना चाहिए। तो अब मैं बच्चों शुरू कर रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना जरा कि कैसे कैसे इसको मानना है। ये 10वां है, 10वें का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। पहले शुरू जरा नोट करना, माना कि समुच्चय, माना कि समुच्चय ए सरल रेखाओं का है तथा उसमें संबंध ऐसा है कि एक रेखा दूसरे के लंब है। ठीक है बच्चों, हमने एक समुच्चय ए मान लिया सरल रेखाओं का, कि मतलब जो हमारा समुच्चय है वो सरल रेखाओं से मिलके बना है किसी समतल में। ठीक है बच्चों, और जो उनके बीच रेखाओं का संबंध है वो ऐसा है कि एक रेखा दूसरे के लंब है। मतलब ये है कि इसमें जितनी भी रेखाएं हैं उनमें संबंध ऐसा है कि एक रेखा दूसरे के लंब है या दूसरी रेखा तीसरे के लंब है। ठीक है, अब हम जरा इसके बाद अब आगे बढ़ के दिखाते हैं कि यहाँ पर संबंध हमारा कैसा कैसा होता है। सबसे पहले देखिए जरा, जो हमारा आएगा स्वतुल्य। अब आप जरा इस बात को नोट करना कि अगर हमें संबंध दे रखा है कि एक रेखा दूसरे के लंब है, तो स्वतुल्य क्या बनेगा इसका, कि एक रेखा जो है वो अपने आप के लंब है। तो इस बात का आप ध्यान देना, कोई सी भी रेखा अपने आप के लंब नहीं होती है। कोई रेखा अपने के समांतर तो हो सकती है, पर हमारा एक रेखा है, कोई सी भी रेखा हमारी लंब नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर स्वतुल्य हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए आप ऐसे लिखना, कोई भी रेखा अपने पर लंब नहीं होती है, तब संबंध, ठीक है बच्चों, स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि हमको बच्चों जो संबंध दे रखा था वो दे रखा था कि एक रेखा दूसरे के लंब है, पर हमने क्या बताया, स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि जो भी रेखा है हमारी वो अपने आप पर लंब हो, पर कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है। तो उसके अनुसार हमारा संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब जरा हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा आपको पता है सम्मित।
अब मैंने आपको सममित के बारे में क्या बताया था कि कोई सा भी संबंध जो है अगर x का y के साथ है तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर इस सवाल के पार्ट्स में देखो क्या होगा, इस सवाल के भाग में कह सकते हो आप, अगर कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होनी चाहिए। ये हमारा संभव है। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा अलग से, तो पहली तरह इसमें हम लिख लेते हैं कि यदि रेखा, हम ए मान लेते हैं रेखा को, यदि रेखा ए बी पर लंब है तो रेखा बी ए पर, ठीक है बच्चों, ए पर लंब होगी। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि रेखा ए बी रेखा पर लंब है तो बी रेखा ए पर होगी। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि हमने रेखा ये मान ली बी और ये रेखा हमने ए मान ली, तो आप दे सकते हैं रेखा ए रेखा बी पर लंब हो रही है और बी रेखा ए पर आ रही है। आप ऐसे दे सकते हैं ए रेखा बी रेखा एक दूसरे के लंबवत हो रही हैं, तो बी रेखा ए रेखा भी लंबवत होंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या लिखेंगे, तब संबंध जो हमारा है, तब संबंध सममित होगा। अब जरा हम सी वाले भाग पर आते हैं जो हमारा होता है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक आपको हम बहुत सवालों में बता चुके हैं कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। अब इस सवाल के अनुसार क्या हमारी स्थिति बन के आएगी कि यदि ए रेखा बी पर लंब है और बी रेखा सी पर लंब है, तो इसके अनुसार अगर संक्रामक है तो ए रेखा सी पर लंब होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, या फिगर भी कह सकते हैं, या एक चित्र बना के आपको बताते हैं, तब लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए देखो, हमने एक रेखा जैसे हमने ए मान ली और एक रेखा हमने बी मान ली। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि ए रेखा और बी रेखा लंब है, या ए रेखा बी पर लंब है। फिर हमारा क्या होता है, बी वाला सी पर लंब होना चाहिए, तो वो बी तो है ही, अब बी को हम दिखाएंगे सी पर लंब, तो सी हम ये मान लेते हैं। तो अब जरा देखिए, रेखा ए और रेखा बी लंब आ रहे हैं, बी और सी भी लंब आ रहे हैं, तो संक्रामक के लिए ए और सी भी आपस में लंबवत होने चाहिए। तो अब आप जरा फिगर से देख सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे के लंबवत नहीं हो रहे हैं, ये हमारे हो रहे हैं एक दूसरे के समांतर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसकी कंडीशंस आ रही थी संक्रामक की, वो हमारी गलत हो गई है। तो अब आप इसको ऐसा लिखना कि यदि रेखा ए बी पर लंब है और रेखा बी सी पर लंब है, तो रेखा ए सी के लंबवत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नहीं होगी। तो मैंने आपको जरा एक इसमें चित्र के अनुसार बता दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तब संबंध जो है संक्रामक
संक्रामक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा ये तीनों पार्ट्स जब हमने एक साथ कर दिए तो ये हमारा उदाहरण पहले वाले का खत्म हो गया, जो हमको एक उदाहरण में देना था कि सम्मित तो हो परंतु ना तो सोतुल्य हो और ना ही संक्रामक। ठीक है बच्चों, जरा तो यहाँ पर आप देखेंगे सोतुल्य हमारा नहीं था, सम्मित हो गया और संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमारा सवाल 10वें का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब जरा हमें देना है उदाहरण ऐसा जहाँ पर सवाल जो दूसरा आ रहा है इसका, या 9th ये 10th का दूसरा पार्ट है, वो हमारा वेरीफाई करे उस उदाहरण पर। तो जरा पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। संक्रामक तो होना चाहिए, ठीक है बच्चों, परंतु ना तो सोतुल्य हो और ना सम्मित। एक ऐसा हमें उदाहरण देना पड़ेगा, संक्रामक तो आपका वो हो सकता है पर ना तो सोतुल्य होगा और ना ही सम्मित। अब जरा मैं इसको आपको करके बताता हूँ इसका। ये देखिए, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। माना ए कोई समुच्चय है और जिसमें संबंध आर। अब जरा आप इसको देखिए कि ए कोई मैंने समुच्चय मान लिया, ठीक है, अब आपका जो होगा, पर उसमें हम संबंध को ऐसा लेंगे जो उस सवाल की कंडीशंस को वेरीफाई करे या उस सवाल की कंडीशंस को सिद्ध करे कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो हमने ए कोई समुच्चय मान लिया और जिसमें संबंध जो आर है, अब मैं आपको आर यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ए कॉमा बी, आपको पता है ये चीज, ये तो आएगी संबंध में आती है। क्रमित नियुक्त जो आपको मैंने बताया था कि ए कॉमा बी हमारा हो गया। ऐसा है कि ए मैंने मान लिया बड़ा बी से, ठीक है बच्चों। अब हम इस संबंध के अनुसार जो मैंने माना है जांच करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इसमें सोतुल्य आता है या सम्मित आता है या संक्रामक, और इस उदाहरण पर हमारा वो सवाल खत्म हो जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया सोतुल्य। तो आपको बताए बच्चों, सोतुल्य बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। सोतुल्य का मतलब ये है कि जो संबंध है हमारा अपने साथ होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैंने देखो ए और बी के बीच संबंध ऐसा माना है कि ए बड़ा है बी से, तो आप मुझे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी कह सकते हैं हम कि कोई सा भी जो नंबर होता है वो हमारा अपने आप बड़ा नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि क्या 2 से बड़ा है, संभव नहीं है ना। तो अब सोतुल्य इसका यही तो बनेगा कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा होगा ए से, जो हमारा संभव नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे, कोई भी नंबर, आप कह सकते हैं कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो नंबर है वो हमारा अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है। तब संबंध जो है हमारा सोतुल्य नहीं होगा, सोतुल्य नहीं होगा, ठीक है बच्चों।
मतलब कोई सा भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिखाया है उसमें a बड़ा है b से, तो स्वतुल्य के लिए a बड़ा a से होना चाहिए था, जो हमारा संभव नहीं है। और संभव नहीं है तो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं अलग से कि a बड़ा नहीं होगा a से, कि कोई सा भी जो नंबर है वो अपने आप से बड़ा नहीं होता है, वो नंबर अपने आप के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा आया सममित। ठीक है, अब जरा सममित पर ध्यान दीजिए। सममित हमको पता है ए का बी के साथ संबंध है, तो बी का ए के साथ होना चाहिए। तो अब इस संबंध के अनुसार अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, तो क्या बी ए से बड़ा होगा? नहीं होगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं 2 बड़ा है 1 से, तो क्या 1 बड़ा होगा 2 से? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सममित संबंध भी काम नहीं करेगा। अब जरा इसको आप देखिए, यदि ए बड़ा है बी से, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि ए बड़ा है बी से तब बी ए से बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। आप इसका वो भी दे सकते हैं एक उदाहरण, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप उदाहरण दे सकें तो वो सवाल को और अच्छा बना देता है। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पे जैसे हम ये कह रहे हैं कि यदि ए बड़ा है बी से तब बी ए से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मेरे को आपको उदाहरण जो मैंने बताया था वो दे सकते हैं कि जैसे 2 बड़ा है 1 से, अगर 2 बड़ा है 1 से तब इसके अनुसार, जैसे हमने कहा था कि 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा होना चाहिए था अगर सममित होता, पर 1 2 से बड़ा नहीं होता है। तब इसको ऐसे लिख दें, तब 1 बड़ा नहीं होगा 2 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा होना चाहिए था, पर हमको पता है कि 1 2 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा संबंध जो है सममित नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तब संबंध जो है सममित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब जरा हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो होता है संक्रामक, वो होता है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक जैसा आपको हमने बता रखा है, हम बार बार इसलिए इस बात को दोहराते हैं कि सवाल के हर भाग के साथ वो जितनी बार उसका रिवीजन हो जाए तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। ठीक है, तो संक्रामक जैसा आपको हमने बताया था कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो क्या ए बड़ा होगा सी से? अवश्य होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण पहले बता दूं, अगर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, 1 बड़ा है 1/2 से, तो सिंपल सी बात है 2 1/2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं, यदि ए बड़ा है बी से, ठीक है, और बी बड़ा है सी से, तो ये आपको मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, दर्शाएगा तब ए बड़ा सी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उदाहरण देख सकें तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप जैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, क्या कि 2 अगर बड़ा है 1 से, वो तो हमको बताइए, और b बड़ा है c से, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बड़ा होगा 1/2 से। तब ये हमारा a है,
ये हमारा B है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो इसके अनुसार A बड़ा होना चाहिए संक्रामक के लिए 1/2 से, वो तो होता ही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि 2 बड़ा किससे हो गया हमारा 1/2 से। तो ये हमारा संक्रामक यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं फिर कि संबंध जो हमारा है, संबंध संक्रामक होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जैसा था आपको मैंने बता दिया कि सवाल जो 10वां था उसका दूसरा भाग हमारे सामने ये हो चुका है। अब हम जरा आएंगे इसके तीसरे भाग पर। ये हमारा तीसरा भाग अब इसमें आ जाएगा। ये संबंध हमारा संक्रामक हो गया। और अब जरा हाँ ये आ गया। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। चलिए देखते हैं। तीसरा हमारा जो इसका हमें एक उदाहरण पेश करना है वो ऐसा है कि स्वतुल्य और सममित तो हमारा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, परंतु संक्रामक ना हो। हमें एक ऐसा उदाहरण आप दिखाना होगा जिससे संबंध हमारा स्वतुल्य आ जाएगा, सममित आएगा पर संक्रामक नहीं होगा। तो अब मैं उसका आपको एक उदाहरण लिख के दे रहा हूँ और फिर हम उस पर जांच करेंगे कि ये तीनों केस हमारे आ जाएं। ठीक है, तो स्वतुल्य और सममित हो परंतु संक्रामक नहीं। तो यहाँ से आपका ये करते हैं। ठीक है बच्चों, दसवें का हमारा ये तीसरा पार्ट है। अब जरा पहले आपको मैं एक उदाहरण लिख के बता रहा हूँ, फिर उसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, माना समुच्चय ए में हमने 3 अवयव ले लिए, ज़्यादा आपको बड़ा लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, ए में हमने 1, 2 और 3 ले लिया। और आर, हम इसमें संबंध आर को अब यहाँ लिख के बताएंगे और फिर जांचेंगे कि उस पर जो हमें दे रखा है वो हमारी कंडीशन जो है या जो स्थिति है सवाल की वो पूरी हो जाए। आर, क्योंकि आर में आपको पता है ये हमारा तो आएगा ए कॉमा बी और ऐसा है। तो अब जरा इसका मैं आपको एक उदाहरण लिख के बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी लेस और इक्वल 4। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया है कि ए और बी में संबंध ऐसा है कि उनका जो योग है वो या तो 4 आ रहा है या 4 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले सवालों में भी कहा था कि आप कोई सा भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर जो सवाल के बारे में कह रहा है वो सवाल पूरा आपका ठीक हो जाए। तो आप जैसे मैंने पहले भी कहा था आप यही उदाहरण दें, ये ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी एक ऐसा उदाहरण मान सकते हैं जहाँ पर वो सवाल की जो तीनों कंडीशन होती हैं वो हमारी पूरी हो जाए। अब जरा हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है स्वतुल्य। और अब बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पर ए और बी के बीच संबंध कैसा है कि ए प्लस बी करने पर वो हमारा 4 या 4 से छोटा आ रहा है। तो सबसे पहले ये काम और करते हैं, ये मैं आपको पहले के सवालों में करा चुका हूँ, इस संबंध को हम एक पूरे अवयव की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, उससे सवाल थोड़ा आपका और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये मैंने आ लिखा, ये बनाया कर्ली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट जो होता है। अब जरा इसमें अवयव हमारे 1, 2 और 3 है और उनके बीच संबंध ऐसा है कि a प्लस बी जो हमें लेना है वो 4 के बराबर या 4 से छोटा लेना है। अब बताओ यहाँ पर देखो कौन कौन सी संभावनाएं आ सकती हैं। जैसे मैंने इससे पहली क्लास में आपको
एक पूरा सवाल करके बताया था। संभावना हम शुरू करेंगे अवयव 1 से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं अवयव को 1 ले रहा हूँ, तो अगर मैं 1 में 1 को जोड़ दूँ, 1 में 1 को जोड़ दूँ, इसके अनुसार देखिए a प्लस बी था, तो मैं 1 में 1 को जोड़ रहा हूँ, अवयव तो 1 है, तो 1 में 1 को जोड़ा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 हमारा छोटा किससे हो रहा है, 4 से। तो हम इसमें पहला जो अवयव है वो 1,1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ जो संभावना है वो हमारी पहले 1,1 आई। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, 1 और 2, क्योंकि जब यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा 3 आएगा, और 3 हमारा 4 से छोटा है, तो दूसरा हमारा क्या बन गया इसमें, 1 और 2। आगे देखते हैं, 1 और 3 ये भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमको पता है 1 और 3 को जब जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा, और इसके अनुसार जो दोनों का योग है या तो 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 और 3 को भी ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 की संभावनाएं हमारे 1,1, 1,2 और 1,3 आ गए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, अब 2 को देखते हैं कि 2 की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। 2 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो 4 आएगा, और 4 यहाँ से आ सकता है, तो हमारा 2,2 भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 को हम लेंगे 1 के साथ, क्योंकि अगर 2 और 1 को जोड़ा जाए तो 3 आना है, और 3 तो हमारा आ सकता है क्योंकि 3 4 से छोटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2,3। अब इस बात का आप ध्यान देना, ये 2 हमारा 1 होगा, ये 2 हमारा 1 होगा, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे 2 का 1 के साथ जोड़ा 3 आ गया हमारा, 2 को 2 के साथ जोड़ा 4। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक चीज़ और लिख के बताई, 2 को अगर मैं लेता हूँ 3 के साथ तो उसका मतलब हमें 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, और जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5, और 5 हमारा इस कंडीशंस के अनुसार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो आएगी या जो मान आएगा वो या तो 4 आना चाहिए, 4 से कम। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो 2 की संभावना हमारी 2 2 हो गई, और 2 और 1। अब जरा 3 को देखते हैं, जरा देखो 3 को मुझे लेना होगा 1 के साथ, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 को हम 2 के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, वो भी गलत है। 3 को हम 3 के साथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 की जो संभावना यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 3,1। तो अब आप देखिए जरा, जो संबंध R था वो इस अवयव के अनुसार पूरा ऐसा बन के आ गया है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये है कि आप इन अवयव पर ध्यान दीजिए, और तीनों जो इसके स्वतुल्य दिखाना है, सममित या हमारा संक्रामक, उसको आप जांचते रहिए। अब जरा देखो, पहले देखिए क्या होगा हमारा, पहला A जो हमारा होता है वो होता है स्वतुल्य। अब स्वतुल्य का जैसा आपको बताइए कि जो संबंध है वो अपने का अपने साथ होना चाहिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा संबंध है, देखिए देखो ये हमारा संबंध के अवयव हैं, तो यहाँ पर स्वतुल्य हमारा आना चाहिए कि अपने का अपने के साथ। देखिए देखो 1,1 2,2 ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं या दोनों अवयव आ रहे हैं अपने का अपने साथ, ठीक है। तो वो हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, R के, और जब R के अंदर होंगे तो संबंध हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1,1 और 2,2 बिलोंग्स टू R। जैसा आपको पता है कि 1,1 और 2,2 ये दोनों अवयव R के अंदर आ रहे हैं, मतलब अपने का अपने साथ जो होता है, जैसे 1,1 या 2,2 वो हमारा R के अंदर आएगा, तो ये हमारा संबंध स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जरा अब आगे बढ़ते हैं, तब संबंध जो है
स्वतुल्य होगा। दूसरा जो हमारा भाग है वो हमारा होता है सममित। तो जैसा आपको पता है सममित का क्या होता है, x का y के साथ है या a का b के साथ संबंध है, तो b का a के साथ या y का x के साथ कुछ भी कह सकते हैं आप, वो संबंध होना चाहिए। तो अब इस r में, इस संबंध में जरा उसकी हम जांच करते हैं। जैसे मैंने देखा कि 1,2 आ रहा है r के अंदर, देखिए 1,2 r के अंदर है, तो सममित के लिए 2,1 भी r के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ आपको मिल जाएगा वो 2,1 भी r के अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि 1,3 r के अंदर है, तो 3,1 भी r के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा संबंध है वो हमारा सममित भी होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि 1,2 बिलोंग्स टू r, तब 2,1 बिलोंग्स टू r। जैसे मैंने आपको बताया कि 1,2 जब r के अंदर है तब 2,1 भी r के अंदर आ रहा है। और आप ये भी लिख सकते हैं दूसरा वाला कि 1,3 ये हमारा r के अंदर है, तब 3,1 भी r के अंदर होगा। तो जो सममित का हमारा एक कंडीशंस होती है वो हमारी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है या पूरी पूरी काम कर रही है। तो इसका मतलब संबंध जो है, संबंध सममित होगा, ठीक है ना। संबंध जो हमारा है वो हमारा सममित होगा। अब जरा इसका तीसरा पार्ट जो है वो आएगा संक्रामक। पहले यहाँ पर लिख दें जरा संक्रामक। तो अब संक्रामक a का b के साथ संबंध है, अगर b का c के साथ है तो a का c के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो संबंध हमारा r के अंदर भी काम करना चाहिए। जरा इसको पहले जांच लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि अगर 1,2, ठीक है बच्चों, अगर 1,2 हमारा r के अंदर है तो 2,3 r के अंदर होना चाहिए। अगर मैं c को 3 मान लेता हूँ तो अगर 1,2 हमारा r के अंदर है तो 2,3 r के अंदर होना चाहिए, जो r के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो और जांचते हैं हम और देख लेते हैं कि अगर 1 और 3 को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखना कि अगर 1 और 3 r के अंदर है, ठीक है, तो जो दूसरा है वो 3 से शुरू होगा और किसी c वाले भाग पर। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 से शुरू हो तो रहे, जैसे ये हो गया a b, a कॉमा b, a का संबंध b के साथ है, b का संबंध c के साथ, तो c हमको पता है वो अलग अवयव होता है। तो यहाँ तो 3,1 आ गया, मतलब नंबर ऐसे नहीं आ रहे हैं कि अगर a, b हो, b, c हो, तो जब ऐसे अवयव नहीं आएंगे तो हमारा संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि यदि 1,2 बिलोंग्स करता है r के अंदर, ठीक है, जैसे 1,2 तो r के अंदर आ रहा है, तब 2, अगर मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने c को 3 मान लिया, तो ये हो गया a b और b c, और 2,3 हमको पता है r के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यदि 1,2 r के अंदर है तब 2,3 बिलोंग्स नहीं करेगा r के अंदर। जब वो बिलोंग्स ही नहीं करेगा तो संक्रामक की जो हमारा कंडीशन होती है वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि संक्रामक के लिए तो ऐसा था कि अगर a और b r के अंदर आते हैं, b और c जो है वो भी r के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर देखेंगे तो 1 और 2 तो आ रहा है r के अंदर, पर 2 और 3 r के अंदर है ही नहीं। तो जब वो है ही नहीं तो उस पर जो तीसरा केस होता है a, c वाला, वो काम करेगा नहीं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि इतना है
अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पर हमारा जो 10वें सवाल का तीसरा भाग था उसकी कंडीशंस या जो उसकी स्थिति वो हमारी वेरीफाई हो गई। तो पहले में होता था कि स्वतुल्य और सम्मित तो होगा पर संक्रामक नहीं होगा। तो ये हमारा सवाल जो 10वां था उसका तीसरा भाग खत्म। अब हम जरा आगे वाले भाग पर आते हैं जरा। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, आगे देखिए जो हमारा 10वें का चौथा वाला पार्ट्स है वो हमारा आ रहा है कि स्वतुल्य और संक्रामक तो होना चाहिए, ठीक है, पर वो हमारा सम्मित ना हो। मतलब स्वतुल्य हो सकता है, सम्मित ये आपका संक्रामक होगा पर सम्मित नहीं होगा। अब जरा मैं इसका आपको फिर एक उदाहरण आपको देता हूँ और तब करते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये 10वें का हमारा चौथा वाला भाग है, ठीक है, ये 10वें का हमारा चौथा वाला भाग है। अब जरा इसका एक पहले हम उदाहरण लेके दिखाएंगे आपको और फिर इसको वहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। माना a बराबर, जैसे मैंने पीछे भी लिया था, 1, 2 और 3, ठीक है, मतलब उसके जो हमने अवयव मान लिए 1, 2 और 3, और जो संबंध हम ले रहे हैं r में आपको पता है a, b आएगा, जैसे पहले भी सवाल में हम कर चुके हैं। और संबंध जो मैं ले रहा हूँ जरा उस पर ध्यान दीजिए, a लेस और इक्वल b, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम उदाहरण आपको यहाँ पर करके बता रहे हैं और जो आप उदाहरण मानेंगे तो वो एक जैसे होने चाहिए, मतलब उस पर सवाल का कोई सा भी पार्ट्स गलत ना हो। जैसे अगर सवाल में वो कहता है कि भैया एक ऐसा उदाहरण दो जिसमें स्वतुल्य भी आ जाए, सम्मित भी आ जाए और संक्रामक, तो वो आपको एक ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जहाँ पर वो तीनों केस एक साथ बन जाएं, ठीक है। तो a मैंने मान लिया 1, 2, 3 करके कोई एलिमेंट्स, और r मैंने ले लिया a, b, ऐसा है कि a लेस और इक्वल b है। तो आप यहाँ पर जो इसकी एक स्थिति है r की, जैसे मैंने अभी 10वें के तीसरे पार्ट में किया था, वो बना के दिखा सकते हैं, उससे आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर करेंगे r, ये हमारा r आ गया है। तो देखिए इसमें जो संबंध हम लेके चल रहे हैं वो ऐसा है कि a लेस और इक्वल b। तो अब आपको मैंने इससे पहली क्लास में भी बताया था, जैसे हम ये कहते हैं a लेस और इक्वल b, जैसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है या तो b के बराबर है, जो a है या तो b के बराबर है या a b से छोटा है। तो उसमें दोनों कंडीशन जो आती हैं वो इस प्रकार आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि a बराबर b है या a छोटा है b से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान हमें देना पड़ेगा और उसके अनुसार हम इस r को अब बनाएंगे। जैसे देखो हमने यहाँ पर पहले 1 पर ध्यान देते हैं, जैसे 1, तो 1 हमारा हमको बताया है कि 1 के इक्वल तो हो सकता है पर 1 से छोटा नहीं होगा। तो 1 के लिए जो इसमें हमारी पहली स्थिति बनेगी वो आएगी 1, 1, कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा a को आगे देखते हैं, 1 हमारा 2 के बराबर तो नहीं होगा पर 1 हमारा 2 से छोटा हो सकता है। तो हम यहाँ पर दूसरा जो बनाएंगे वो बना देंगे 1 और 2, ठीक। अब अगला फिर हमारा 1 का 3 के साथ, आसान सी बात है कि जो 1 है वो 3 के बराबर तो होगा नहीं,
पर 1 3 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1,3। तो आप देख सकते हैं पहले को अगर मैं देखता हूँ तो 1,1 का मतलब क्या हुआ कि भैया 1 बराबर 1। तो इसके अनुसार कि हम कह रहे थे कि अगर a या तो b के बराबर है या b से छोटा है तो वहाँ पर बराबर की जो एक कंडीशन है या जो स्थिति है वो यहाँ पर काम कर जाएगी। फिर ये है कि a अगर b के बराबर है, ठीक, तो वो तो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद a b से छोटा होना चाहिए, तो ये तो बनेगा आपका 1,2 और 1,3। 1 2 से भी छोटा है और 3 से भी। अब ज़रा 2 को ज़रा देखते हैं। 2 हमारा आसान सी बात है कि 2 हमारा 2 के बराबर तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बराबर 2 तो कर देंगे, जैसे कि 2 बराबर 2 आ सकता है। और इसके अनुसार फिर हमारा a अगर छोटा है b से तो हम लेंगे 2,3, क्योंकि 2 हमारा 3 से छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2,3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये संभावना आ गई, 1 की आ गई पहले, यहाँ पर हमारे 2 की आ गई। ठीक है, अब जरा हम 3 को देखते हैं। और 3 को देखेंगे तो यहाँ पर 3 हमारा 3 के बराबर हो सकता है, मतलब 3 बराबर 3 हो जाएगा। पर 3 हमारा 3 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर 3,3 तो हम कर देंगे। और देखो 3 की संभावना और देखते हैं। हम 3 को 1 के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इसको हम अगर एक साथ लेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3,1, जैसे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ फिलहाल ऐसी बात, ये जैसे मान लो 3,1 है, तो इसके अनुसार 3 छोटा हो जाएगा 1 से। और हमको पता है 3 छोटा 1 से नहीं होता है, 3 बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। तो ये हमारी संभावनाएं यहाँ पर निकल के आ गई है कि अगर r ऐसा है तो ये सारा हमारा संभव होगा। ठीक है, चलो इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि a लेस तो इक्वल b था। तो ये हमने संभावना ले ली कि a बराबर b, तो हमने b को भी चलो a मान लिया होगा। तो उसके अनुसार 1,1 आ सकता है कि बराबर, ऐसी 2,2 और 3,3 आ सकते हैं। फिर ये था कि 1 छोटा होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमें या तो बराबर लेना था या छोटा वाला। तो 1 2 से छोटा होगा, 1 छोटा होगा आपका 3 से, तो ये भी आ गए हमारे। फिर हमने 2 को देखा, 2 हमारा जो है वो 2 के बराबर होगा, पर हम 2 को छोटा नहीं लेंगे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये था कि a लेस b होना चाहिए, पर 2 तो बड़ा होता है। तो 2,1 को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, अब ज़रा इसके बाद फिर हमने देखा 3 को, 3 के बराबर हो सकता है, पर 3 हमारा छोटा नहीं होगा 1 से और 2 से, तो उसको भी हमने नहीं लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर r बन के आ गया है। अब यार हम इसको जांचेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा a है वो होता है समतुल्य। तो समतुल्य जैसा आपको बताया था कि संबंध हमारा ऐसा होना चाहिए कि अपने का अपने के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,1, 2,2 और 3,3 हमारे आ रहे हैं। और देखो ये तभी तो आ रहे हैं जब हमने एक एलिमेंट को, जिससे हमारा एलिमेंट्स a है, ये अवयव a है, a को a के बराबर लिया, या b को b के बराबर लिया, या c को c के बराबर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि 1,1 हो, 2,2 हो या 3,3 हो। ये तीनों कहाँ आ रहे हैं? R के अंदर, मतलब जो संबंध हमारा आ रहा है वो अपने का अपने साथ आ रहा है। ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पर संभावना क्या थी, या तो a b के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो आपको मैंने क्या बताया, उनमें से जो स्थिति बन के आती है उस पर ध्यान देना होता है हमें कि वो कैसे कैसे बन के आएगी। तो जब हमने बराबर लिया a बराबर b और b को हमने रखा होगा a, तो उसके अनुसार ये हमारा आ गया a, और a, का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए कि 1,1, 2,2 या 3,3। ठीक है, तो जो हमारा संबंध है वो समतुल्य
होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सम्मित। और सम्मित में वही, अगर ए का बी के साथ संबंध है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। जैसे कि अगर 1,2 आर के अंदर है तो 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1,2 आप देख सकते हैं 1,2 आर के अंदर आ रहे हैं, पर 2,1 आर के अंदर नहीं है। ठीक है ना। ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे 1,3 आर के अंदर है तो सम्मित के लिए 3,1 आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा कि जो हमारा 1,3 है वो आर के अंदर अगर है तो 3,1 हमारा आर के अंदर नहीं होगा। तो उसको ऐसे लिख दें कि यदि A,3 आर के अंदर है और 1,2 अगर आर के अंदर है, तब 3,1 आर के अंदर नहीं आ रहा है और 2,1 भी आर के अंदर नहीं आ रहा है। जबकि अगर सम्मित होता तो उसको आर के अंदर आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो संबंध है आपका वो आपको मैं देखो ऐसे दिखा देता हूँ। संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। अब बच्चों जरा इसका तीसरा पार्ट हमारा कौन सा रह गया कि अगर संक्रामक, जैसा आपको बताइए ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो जरा पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, फिर इसको हम यहाँ पर जांचेंगे कि ऐसा यहाँ पर होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो संक्रामक के लिए जैसे मैंने मान लिया कि 1,2 आर के अंदर है। ठीक है। 1,2 हमारा आर के अंदर है, 2,3 भी आर के अंदर आ रहा है। जैसे ये हो गया हमारा A,B, B,C। मतलब आप इस पर ऐसा थोड़ा सा एक निशान लगा सकते हैं, थोड़ा याद रहेगा कि 1,2 आर के अंदर है, 2,3 आर के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया ये AB, BC। ठीक है। तो संक्रामक के लिए A और C मतलब 1 और 3 भी आर के अंदर होना चाहिए। तो 1 और 3 को देखिए आप, ये रहा। ठीक है। तो 1 और 2 आर के अंदर है, 2 और 3 भी आर के अंदर है, तो 1 और 3 भी आर के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा संबंध है वो संक्रामक होगा यहाँ पर। तो इसको ऐसा लिखना है जरा, यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर, या अंदर है जो मैंने आपको लिखाया था, और 2,3 आर के अंदर है, तो यहाँ से 1,3 भी आर के अंदर आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया वो हमारा आ रहा है। तो ये हमारा 1,3 भी आर के अंदर होगा। तो संबंध हमारा जो है वो क्या हो गया, संबंध संक्रामक होगा। तो ये बच्चों हमारा जो सवाल 10वां था उसका चौथा पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। तो बस आपको बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ेगा एक एक चीज़ का, कि कैसे कैसे इसमें उदाहरण माने जा रहे हैं। अब जैसे आज सवाल 10वां देखिए, तो यहाँ पर ये तो हमें सारे इसके जो उदाहरण है वो खुद मानने पड़ेंगे, और ये आप तभी कर सकते हैं कि जब आपको अच्छे तरीके से अभ्यास हो चुका हो। ठीक है। आइए ज़रा अब इसका आखिरी पार्ट और देखते हैं, वो क्या है हमारा।
ये देखिए आखिरी पार्ट जो हमारा है वो हमारा क्या होना चाहिए, सममित और संक्रामक तो हो परंतु स्वतुल्य ना हो। मतलब अब इसमें हमारा सममित भी आएगा, संक्रामक भी आएगा, पर हमारा स्वतुल्य नहीं आएगा। अब जरा इसको देखते हैं हम आगे। दसवें का ये हमारा 5वां पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक बात का आपको थोड़ा सा आसान रहेगा कि जो हम समुच्चय के अवयव ले रहे हैं वो मैंने 2-3 पार्ट्स में एक जैसे ही लिए हैं, तो ये थोड़ी आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐसे ले रहा हूँ 1, 2 और 3, ठीक है। ये हमारा समुच्चय हो गया। और R जिसको हम लेके चलेंगे A, B ऐसा है। जरा ध्यान देना, हमने ले लिया मॉड A माइनस B ग्रेटर ऑफ 0, मतलब कि अगर मैं मॉड निकाल रहा हूँ A माइनस B का तो वो 0 से तो बड़ा आ रहा है पर छोटा और बराबर है 2 से, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा और ये अभ्यास से ही आप कर सकते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है। समुच्चय A माना 1, 2, 3 और R हमने इसमें ले लिया संबंध A, B तो आना ही आपको पता है। ऐसा है कि A माइनस B का अगर मैं मॉड निकालता हूँ तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए पर छोटा या बराबर होगा 2 से। अब आपको मैंने इससे पहली क्लास में भी सवाल आया था मॉड का, तो कहा था कि मॉड में जो वैल्यू हमारी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर जैसे मान लो मॉड में हमारा आता है 2 माइनस 3, मॉड के अंदर जैसे आपको मैं बता दूं, मॉड के अंदर जैसे हमारा 2 माइनस 3 आता है तो हमको पता है 2 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 का अगर हम मॉड लेंगे तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो वो हमारा प्लस का 1 आएगा, और प्लस का अगर 1 आएगा तो प्लस में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो मॉड के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि अगर माइनस आएगा तो उसको हम प्लस लेते हैं, ठीक है, धनात्मक नंबर जो होता है। तो यहाँ से मैंने अवयव 1, 2, 3 ले लिए हैं, समुच्चय A के A ले लिया है A और B, जहाँ पर मॉड A माइनस B 0 से बड़ा है, ठीक है, और बराबर या छोटा है 2 से। अब हम क्या करेंगे, जैसा आपको इसके हमने पहले पार्ट्स में भी बताया है, R के अवयव इसके अनुसार क्या क्या बन सकते हैं हम उसको करेंगे सबसे पहले, उससे सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए R, ठीक है। अब जरा देखते हैं, पहले देखिए जरा ध्यान से, 1 को लेते हैं पहले। तो 1 को अगर हम लेंगे तो स्वतुल्य का जब हम जांच करेंगे तो हमको बताया है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 1 के साथ, ठीक है। तो जब 1 का संबंध 1 के साथ होगा और यहाँ पर जब हम उसका मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हुआ, ठीक है। और कोई भी नंबर हमारा अपने आप से बड़ा नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें नंबर क्या क्या लेने हैं इसमें, ठीक है। तो हम 1 को 1 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि वो यहाँ पर उस कंडीशंस को गलत कर देगा। तो हम यहाँ करेंगे 1 को लेंगे पहले 2 के साथ, क्योंकि अगर हम 1 में से 2 को घटाएं, ठीक है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। और उसका जब मॉड है तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 होगा तो वो 1 हमारा तो 0 से बड़ा होता ही है। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले 1, 2। आगे देखते हैं, 1 को हम लेंगे 3 के साथ, 1 को हम 3 के साथ लेंगे। क्यों लेंगे, 1 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो कितना आएगा, -2 आएगा। और जो -2 आएगा वो हमारा प्लस का हो जाएगा, मॉड के अंदर है, 0 से बड़ा भी हो रहा है और 2 के बराबर भी। मतलब आपको नंबर इनमें से ऐसे पुटअप करने होंगे या ऐसे रखने होंगे कि वो इस पूरी
कंडीशंस को जो दे रखा है संबंध में वेरीफाई करे। तो 1 और 2 तो आएगा, ठीक है, 1 और 3 भी इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 1,3 अगर हम माइनस करेंगे मतलब 1 में से 3 को तो -2 आएगा, -2 का मॉड है तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 बराबर 2 हमारा होता है, ठीक है। अब आगे जरा देखते हैं, 1 का 2 के साथ यहाँ हो गया था हमारा, 1 का 3 के साथ हो गया था। अब जरा और देखते हैं 2 को देखते हैं जरा हम, ठीक है। 2 का हमें संबंध लेना होगा 1 के साथ, क्यों, 2,1 हुआ, इसका मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जो है वो 0 से बड़ा हो गया और छोटा किससे हो गया, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2,1 आ जाएगा और हमारा अगला वाला आएगा 2,3, क्योंकि 2 में से 3 को माइनस करेंगे, -1 आएगा, मॉड है तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,3, ठीक है। तो यहाँ से आप संभावनाएं बनाएंगे इसके अनुसार जो उसको पूरा पूरा वेरीफाई करे या पूरा पूरा उसका पालन करे, आप ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में। अब जरा 3 को देखते हैं, ठीक है। देखो 3 को मुझे लेना होगा 1 के साथ, क्योंकि 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमको पता है 2 आएगा, ठीक है, और 2 अगर आता है तो यहाँ से 2 आ सकता है। तो 1 हमारा इसमें आ जाएगा 3,1। और जरा 3 की संभावनाएं देखते हैं, 3 को हम 2 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 हमारा बड़ा है 0 से, ठीक है। ये संभावनाएं यहाँ पर हमारी आ रही हैं। इसके अनुसार मैं इसको एक बार और बताना चाहूँगा कि मैंने 1 को 2 के साथ लिया, मतलब A हमारा 1 है, B हमारा 2 है, ठीक। उसको यहाँ रख के देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हम अवयव ले रहे हैं उनको यहाँ रख के देखो, और वो अगर उसका पालन करते हैं उस दिए हुए प्रश्न का या जो हमने माना है, तो एकदम आसान पड़ेगा आपके लिए। और जैसे मैंने 1 और 2 लिया, इसका मतलब A 1 है, B 2 है, यहाँ रखिए 1 - 2, माइनस का 1 आएगा, मोड में वो हमारा क्या होता है, प्लस। तो 1 बड़ा हो गया 0 से, बात पहले क्लियर हो गई। और फिर हमारा 1 हमको पता है 2 के बराबर तो नहीं होगा, पर 2 से छोटा तो हो रहा है, तो ये भी सही हो गया। फिर मैंने रखा 1 3, 1 3 से क्या हुआ, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, हमको पता है माइनस का 2 आएगा, ठीक, माइनस का 2 है, मोड है तो प्लस का हो गया, 0 से बड़ा हो रहा है और 2 के बराबर। तो आपको ऐसा रखना है कि वो उसको पूरा पूरा पालन करे या उसका पूरा पूरा वेरीफाई करे, इंग्लिश में कहें तो। आइए अब जरा इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा स्वतुल्य। स्वतुल्य हमको बताइए कि A का संबंध A के साथ होना चाहिए या B का B के साथ या C का C के साथ, मतलब जो भी संबंध है हमारा वो अपने का अपने के साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम 1 को देखते हैं, जो मैंने आपको सवाल के शुरू में ही बता दिया था, अगर मैं 1 को देखता हूँ तो 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 का संबंध 1 के साथ होगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा A - A, ठीक है ना, A - A हमको पता है कितना आना है, 0 आना है। और कोई भी नंबर क्या अपने आप से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर स्वतुल्य का जो हमारा एक केस होता है, जो इसकी स्थिति होती है स्वतुल्य की, वो हमारी नहीं बनेगी। तो हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि A, A बिलोंग्स नहीं करेगा R के अंदर, तो जो हमारा स्वतुल्य है वो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख के बता सकते हैं अलग से कि 1,1 बिलोंग्स नहीं करेगा R के अंदर, मतलब एक मैंने आपको लिख के बता दिया है, ऐसी 2,2 या 3,3 भी आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है।
आइए दूसरा हमारा क्या हुआ, सममित। तो अब सममित के बारे में आपको पता ही है कि ए अगर बी से संबंधित है तो बी ए से भी संबंधित होना चाहिए। मतलब अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1,2 आर के अंदर है, तो 2,1 भी आर के अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं हम आगे। 1,3 आर के अंदर है, यहाँ से 3,1 भी हमारा आर के अंदर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारी 3 की संभावना थी वो 1, और ये आप इसको जरा 2 कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दूं, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 3,1 और 3,2 जो हम उसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे और 3 में से 2 को माइनस करेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सममित के अनुसार अगर 1,2 जो है आर के अंदर है तो क्या दर्शा रहा है, 2,1 जो है वो भी आर के अंदर है। ठीक है ना, और इसमें आगे दिखा सकते हैं हम यहाँ पर जो सममित बनेगा कि अगर 1,3 आर के अंदर है तो 3,1 जो है वो हमारा आर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब जरा समतुल्य सममित के बाद जो हमारा आता है तीसरा, वो हमारा होगा संक्रामक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप इस बात का ध्यान देना, संक्रामक अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब जरा हम यहां पर देखते हैं कि अगर 1,2 ध्यान देना आर के अंदर है, ठीक है, 2,3 मैं इसको ऐसा लगा देता हूँ, देखो 1,2 आर के अंदर है, 2,3 भी आर के अंदर आ रहा है, तो 1,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। तो देखो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 1,2 आर के अंदर है, 2,3 आर के अंदर है, तो 1,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख देंगे कि 1,2 ये आपका आर के अंदर आ रहा है, 2,3 भी आर के अंदर है, तो 1,3 भी आर के अंदर आ रहा है। और जब ये आएगा आर के अंदर तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक। ठीक है, तो संबंध संक्रामक होगा। तो बच्चों ये आपका जो सवाल 10वां था उसके 5 भाग दे रखे थे हमें, और उन 5 भागों हमें क्या करना था कि एक ऐसे उदाहरण देने थे जहां पर वो सवाल की जो हमारी बात पूछी गई है या जो सवाल के बारे में कहा गया है वो उसका पूरा पूरा पालन करे, कि अगर समतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है, संक्रामक नहीं दिखाना है, तो उसके हमें उदाहरण ऐसे लेके दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपका सवाल 10वें का जो था आखिरी पार्ट हमारा या आखिरी भाग खत्म होता है। अब हम जो सवाल आपका 11वां है उसको अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।